हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल GSCG संतोष में। और आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की। 10+2 के हिस्ट्री की बात करेंगे और 10+2 के हिस्ट्री का आज हम पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप लोग शुरू हो जाइए और हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले पहला चैप्टर की बात करें तो पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। पहला चैप्टर का नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, ये पहला चैप्टर का नाम है। ठीक है, ये +2 का पहला चैप्टर है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता की बात करते हो। तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं, पहला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो पहला प्रश्न की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सिंधु घाटी सभ्यता जो था उसमें विशाल स्नानागार के जो अवशेष हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। वो कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो इसका सही आंसर होगा रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। ठीक है, तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी वो कहाँ थी? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी? चलिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी की बात करते हैं तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये जुड़वा राजधानी थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, चलिए फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का जो अवशेष है वो किस वर्ष मिला था? राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का जो अवशेष है वो किस वर्ष मिला था? तो ये मिला था 1922 में। हड़प्पा की खोज जो हुई थी, हड़प्पा को खोजा गया था 1921 में। किसके द्वारा? हड़प्पा की खोज जो हुई थी वो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी, जबकि मोहनजोदड़ो 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 1922। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लोथल किस नदी के किनारे? लोथल की बात करते हैं हम लोग कि लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल जो है ये है भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है। इसका सही आंसर होगा भोगवा नदी। लोथल जो है वो कहाँ है? ये गुजरात में। लोथल बंदरगाह भी है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है और ये भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता जो था वो भारत के किस भाग में विकसित हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है भारत के पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम में विकसित हुई है। ये जो उत्तर पश्चिम का भारत का अगर हम मैप बना के अगर हम भारत को दिखाएं तो ये जो है, चलिए मैप तो सीधा नहीं बन पाया लेकिन उत्तर जो पश्चिम है ये बात करते हैं। देखिए ये उत्तर हो गया और ये क्या पश्चिम है। तो ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक विकास हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता का विकास किस भाग में सबसे ज़्यादा हुआ था? तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम की बात करेंगे हम लोग, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। वर्तमान में जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ है?
तो वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है और यह सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है और यह किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक करिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली? सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है? वो मिली है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। नृत्य करती हुई जो लड़की की मूर्ति थी कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीपारा कहाँ से मिला? तो पहले भी बात कर चुके हैं कि लोथल। गोदीपारा कहाँ से मिला है? लोथल। गोदीपारा का मतलब होता है बंदरगाह। ठीक है, तो बंदरगाह कौन सा था? लोथल, जो गुजरात का बंदरगाह था। लोथल जो कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? ये है गुजरात में है लोथल। ठीक है, लोथल गुजरात में है और यह किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। ये पहले भी हम बता चुके हैं, भोगवा नदी के किनारे लोथल और ये गुजरात में है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? हड़प्पा की बात करते हैं तो पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? तो ये 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इसको खोदा गया था। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इसको 1921 में खुदाई की गई थी हड़प्पा को पहली बार। किसके द्वारा? राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में सबसे पहली बार हड़प्पा की खुदाई हुई थी। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो था नगर पालिका के तरह। किस तरह का था? नगर। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो कैसा था? तो ये था नगर पालिका के जैसा। कैसा था प्रशासन? नगर पालिका के जैसा था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पुरातत्व के अंतर्गत। पुरातत्व, देखिए पुरातत्व जो खुदाई से प्राप्त वस्तुएं होती है वो पुरातत्व होती है। तो पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? ये नहीं है की बात हो रही है। तो देखिए सिक्के जो खुदाई से प्राप्त, अभिलेख खुदाई, भग्नावशेष भी खुदाई से, लेकिन साहित्य है इसमें से नहीं होगा। ये खुदाई से साहित्य प्राप्त नहीं हुए हैं। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई वस्तुओं को निकाल कर अतीत के लोगों के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है, तो वो पुरातत्व है। ठीक है, तो पुरातत्व क्या है? पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई वस्तुओं को निकाल कर अतीत के लोगों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, वो पुरातत्व है। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? साहित्य होगा, क्योंकि यह पुरातत्व नहीं है। सिक्के हैं, अभिलेख हैं, भग्नावशेष हैं और इसमें से साहित्य जो है वो नहीं है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? साहित्य होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता थी? तो ये कांस्य युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ये किस युग की थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ये कांस्य युग की सभ्यता थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? लोहे का ज्ञान नहीं था। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। चलिए हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता किस, या देखिए इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी किसके समकालीन नहीं थी? महाकालीन नहीं, समकालीन। किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो ये हो जाएगा क्रीट की सभ्यता। चीन की सभ्यता का समकालीन, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया, यहाँ से व्यापार होता था सिंधु घाटी में, तो इसके समकालीन का मतलब होता है उसी समय का, लेकिन क्रीट की सभ्यता उस समय का नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रीट की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किस के समकालीन नहीं मानी जाती है? तो ये हो जाएगा क्रीट के सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित
हिंदू देवी देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता? इसमें जो देवी देवताओं का नाम दिया हुआ है उसमें से ये बताना है इसमें से कौन सा सैंधव सभ्यता। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही 3 नाम है, सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसमें से बात करते हैं कि निम्नलिखित हिंदू देवी देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता है? तो इसमें से होगा शिव। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिव की अत्यधिक पूजा की जाती थी। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा? शिव होगा। तो शिव होगा इसका राइट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया था। यहाँ दिया हुआ है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने किसका उत्खनन करवाया था? तो हम लोग देखें सबसे पहले जो है हड़प्पा की खोज हुई थी, इसलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने सबसे पहले किसकी खोज की थी? हड़प्पा की खोज की थी। किसकी खोज? हड़प्पा की खोज सबसे पहले राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। किसकी खोज की थी? हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में। कब किया था? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कालीबंगन कहाँ स्थित है? कालीबंगन कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन क्या है? कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो कालीबंगन जो है ये राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में। इसको काली चूड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? ये है राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? अब क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? इससे पहले भी हम इस चीज़ की चर्चा कर चुके हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो वो लोहे का ज्ञान नहीं था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी किस युग की थी? वो कांस्य युग की सभ्यता थी। किस युग की थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। तो सिंधु वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा लोहा। क्या होगा आंसर? लोहा। ठीक है, तो सिंधु वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो ये लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करते हैं। चलिए हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की, यहाँ अवतल चक्की की बात की जा रही है। हड़प्पा सभ्यता से जो प्राप्त हुआ है अवतल चक्की, वो किस पुरातत्वविद ने उस पर प्रकाश डाला है? तो इसका आंसर होगा अर्नेस्ट मैके। क्या होगा? अर्नेस्ट मैके ने अवतल चक्की पर प्रकाश डाला। हड़प्पा सभ्यता से जो प्राप्त हुआ है अवतल चक्की, उस पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है? तो अर्नेस्ट मैके ने प्रकाश डाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये सेम ही क्वेश्चन है, इसमें भी यही अर्नेस्ट मैके हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है? तो अर्नेस्ट मैके ने प्रकाश डाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला? अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो है हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगन से। कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल का प्रमाण है वो कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला है। कहाँ से? कालीबंगन। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल का प्रमाण है वो कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगन से मिला है। और कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो 1922 ईस्वी में की गई थी राखालदास
बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? राखालदास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की खोज। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पे टीले का उल्लेख 1826 ईस्वी में किसने किया था? सर्वप्रथम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा टीला का जो लेख है वो 1826 में सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो किया था चार्ल्स मैसन ने। किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने। चार्ल्स मैसन ने हड़प्पे के टीले का प्रथम बार उल्लेख किया था 1826 में। ठीक है, चलिए इस तरह से बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये पहला चैप्टर का था, फिर हम अगले दिन दूसरे चैप्टर को लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए आज के लिए बस धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, बस धन्यवाद।